हेलो दोस्तों। मैं फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी लेके फिर आ गई हूँ। एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो एक लड़की होती है, तकरीबन उसकी उम्र 20 से 18 से 20 तक के बीच में होती है। वो स्कूल जाने के बहाना अपने प्रेमी के साथ घर से, अपने माता पिता के घर से उस प्रेमी के साथ भाग जाती है। उसका प्रेमी तकरीबन 2 से 1.5 साल तक उसको साथ में रखता है। जिस रेंट में रखता है, उसका जो बेटा उस आंटी का रहता है, लड़के के हस्बैंड, यानी कि वो उसका अपना दोस्त बना लेता है। तकरीबन उसकी बातचीत चलती रहती है। 1.5 साल तक उस लड़की को अपने साथ रखता है। कुछ दिन के बाद उस लड़की को मुंबई जैसे बड़े शहर में लेके चला जाता है। इतना ही नहीं, वो लड़का भी उसी के साथ जाता है जिस रेंट में वो लड़की रहती थी। वो लड़की को अभी भी उसके मुकाम में मालूम नहीं था आखिर ये लड़का वहाँ क्यों जा रहा है। वो कहा कि मुझे कुछ काम है, तो उसी सिलसिले में मैं भी मुंबई आप लोगों के साथ चलता हूँ। तो चला तो गया उस लड़की के साथ। लड़की भी अपने पति के साथ चली गई। तनिक भी उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि मेरा पति मेरी ही जान का दुश्मन बनने वाला है। आखिर उसकी जान ही ले लेता तो उसे अच्छा लगता कि चलो मैं मर ही गई, लेकिन उसके साथ बहुत अत्याचार किया। तो चलिए मैं आप लोगों को आगे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मेरी आप लोगों से इतनी छोटी सी गुजारिश है, आप लोग मेरे चैनल पर, मेरे भाई और बहनों जो मेरी कहानी को सुन रहे हैं, सुनने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अच्छी ऐसे ही सच्ची घटना आप लोगों तक पहुंचाती रहूँ। तो चलिए फिर आगे की कहानी में हम आप लोगों को एक नए मोड़ से समझाते हैं। उसके बाद वो मुंबई जैसे शहर में लेके तो चला गया, लेकिन अब वो तो अपने मकसद से उस लड़की को यहाँ पे लेके आया था। अब वो उसको अपने ही जाल में फंसाता गया। उसका दोस्त भी उससे गंदा काम, अवैध काम करवाना शुरू कर दिए। उससे उन दोनों को पैसा मिलने लगा। जब उन दरिंद्रों से, इन सब चीज़ों से उनका मन नहीं भरा, तो फिर उन्होंने एक नया पेशा शुरू कर दिया कि उस लड़की की शादी हर 2 महीने या 1 महीने के लिए अन्य बूढ़े बुजुर्ग जवानों से उसकी शादी करा देते थे। जैसे आज उसकी शादी हो गई किसी के साथ, उसको पैसा मिला 2 महीने के लिए, फिर वो 2 महीने के लिए फिर उसे बुला लिया जाता था अन्य लड़कों के साथ, फिर उसे 2 महीने के लिए शिफ्ट कर दिया जाता था। यहाँ तक कि उसके साथ तकरीबन 10 लोगों के साथ उसकी शादी हुई। शादी के बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा। सब इधर से उधर बच्ची को फेंकते गए। अंत में फिर उसे इतनी जलसा जालिम दशा में वहां पहुंचा दिया गया, उसे एक कोठे पे बेच दिया गया। यहाँ तक भी अब वो लड़की बता रही है कि उन दरिंदों ने उसके साथ बहुत गलत दुष्कर्म किया। एक दिन में 10 से 15 लोग उसके साथ आते थे, जाते थे। यहाँ तक कि लगातार उसके साथ कई लोगों ने, 2 से 3 लोग लगातार अवैध काम किया करते थे। ऐसा ही काम चलता रहा। वो एक दिन किसी चंगुल से बाहर निकलकर किसी एक की मदद लेती है। वो मदद ऐसे लोगों की लेती है कि वो अपने घर तो जा नहीं सकती,
फिलहाल उसे मदद के ज़रिए उसे इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तो मेरी बेटियों और बहनों से गुज़ारिश है कि वो अपने घर से भाग के किसी लड़के के साथ नहीं भागें, घर छोड़कर। आपके माता-पिता आपके साथ हैं, वो आपका खूब ख़्याल रख के आपका घर बसाएँगे। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि आप लोग अपना घर किसी भी हालत में छोड़ के ना जाएँ, अपने घर में लड़कियाँ सेफ हैं, बाहर सेफ नहीं हैं। मैं इस कहानी से आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। मिलते हैं ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।